किसी गिनते ही नहीं थे। जो कुछ मैं ही हूं, जो कुछ मैं हूं। प्राणी को प्राणी नहीं समझा, हरे भरे वृक्ष उद्यान उजड़ा दिए। जरा से किसी भूल हुई उसे तुमने फांसी पर लटकवा दिया। जो दान का द्रव्य था तुमने राजकोष में डाल दिया। उस कर्म ने कहा बेटा तुमने लोगों को दाने दाने को तड़पाया था, अब तुमको दाने दाने तड़पना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत कहता है मैं कुछ नहीं करता हूं, जैसा तुमने किया वो फल मिलेगा। यहां जैन दर्शन में ईश्वर फल देने नहीं आता, जैन दर्शन में भगवान करने धरने नहीं आता। जैन दर्शन कहता है श्यम कर्म इदात्मना पुरा फलम तद्यम लभते शुभाशुभम पवनतम लभते स्फुटम श्यम कृतम कर्म निरर्थकम तदा। जैसा कर्म तुमने किया है वैसा फल तुमको भोगना होगा। जैसा कर्म किया है शुभ अशुभ उसका फल शुभ अशुभ मिलेगा। स्वयं का किया कर्म दूसरा भोगे, तुम्हारा कर्म व्यर्थ चला जाएगा। शुभा पुण्य से शुभा पापस्य। उमा स्वामी महाराज ने तत्व शुद्धि ग्रंथ में लिखा 6वें अध्याय में शुभा पुण्य से शुभा पापस्य। माताओं याद है ना, आप लोग तो पाठ करते हैं शुभा पुण्य से शुभा पापस्य। फल पर तुम रुदन करते हो, फल पर मुस्कुराते हो, बीज बोते समय विवेक क्यों नहीं रखते हो? फल पर तुम रोते हो, फल पर मुस्कुराते हो, बीज बोते समय विवेक क्यों नहीं रखते हो? स्वभाव पुण्य से स्वभाव पापस्य। एक नन्हा सा बालक आकर के मालूम बार बार नमोस्तु 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 करे। आपको लग रहा है एक बच्चा खेल रहा है, ठीक आपको लग रहा है खेल रहा है। मित्र, पापियों के बच्चे भी तो खेलते हैं, गुलेल लेकर के, तमंचा लेकर के। एक बच्चा भगवान की फोटो को नमस्कार कर रहा, बार बार मुनि महाराज के चरणों में बार बार घूम रहा है। आपको लग रहा बच्चा खेल रहा है। मित्र, खेल खेल में भी पाप का बंध होता है और खेल खेल में भी पुण्य का बंध होता है। छोटे पहाड़े सुध है ना बेटा, खेल खेल में भी पाप का बंध हो जाता है और खेल खेल में पुण्य का बंध हो जाता है। ऐसे हाथ जोड़ लिया आपने, तो ये हाथ आपके पास है, इसी हाथ में एक पत्थर लो, वहीं फेंक के मार दो, वो जहां गिरेगा वहां कोई जीव होगा, मर गया तो पाप का बंद हो गया। और खेल खेल में हाथ जोड़ लिए, का योग संभल गया, पुण्य का आश्रय प्रारंभ हो गया। आपने अपने दादा से कहा, दादा मुझे गुरुजी के पास दर्शन करने जाना है। दादा भी मुस्कुरा गया, पिता भी मुस्कुरा गया, दादी माँ भी मुस्कुरा गई, तेरी माँ भी मुस्कुरा गई और स्वयं मुस्कुरा गए। इतने जीवों को तुम्हारा इतना बोलना मात्र कि दादा दर्शन करने चलना है, इतनी माँ से बेटा तुमने इतने लोगों को पुण्य का आश्रय करा दिया। और एक बालक कह रहा है, दादा नहीं नहीं हमको सिनेमा चलना, हमको सिनेमा चलना है। अब अकेले तो जा नहीं सकते थे, सो दादा भी गए, दादी भी गई, पापा गई, मम्मी भी गई, सब चले गए। बेटा वहां जाकर के आइसक्रीम खा रहे थे बैठे बैठे, पॉपकॉर्न, मूंगफली। ओ हो क्या किया, आंखें फोड़ी, पैसे बर्बाद किए और पुण्य का द्रव्य नष्ट किया और पाप का बंद कर लिया। ओहो, एक जीव को छुट्टी मिलती है। देखो कल 15 अगस्त था, छुट्टी का दिन था, भव्य जीव थे वे गुरुओं के पास चले गए, जो पापी जीव थे वे पिकनिक मनाने चले गए। यही तो तुम्हारा पता चल तुम कैसे हो, क्या होने वाला है। तनु क्या सोच रहे हो? यही पुण्य पाप का तमाशा है। ऐसा नहीं कोई अलग से कहीं बरस रहा हो पुण्य। अब एक सज्जन सुबह बोले, गुरुजी बताओ पुण्य कैसे बढ़ाएं, पुण्य कैसे बढ़ाएं। अरे पुण्य कैसे बढ़े, संकलेशा मिटा मत, पुण्य बढ़ रहा तुम्हारा। पुण्य बढ़ाना है
तो संकलेशता का क्षय करना पड़ता है, देवसा गुरु की भक्ति करना पड़ती है, कसाय मंद करना पड़ती है, और जिनवाणी के पाठ में तल्लीन रहो, परिणाम कुछ भी नहीं करो, भाव विशुद्धि बनाओ, पुण्य की पिता को टपकना पड़ जाएगा। और मधुमक्खी कहे छत्ते में शहद आ जाए, छत्ते में से कभी नहीं आएगी। अरे मक्खी, तू मकरंद लेने तो जा पुष्पों के पास। जो मकरंद लेने जाएगी ना पुष्पों के यहाँ, तो छत्ता अपने आप टपकता है, उसके अंदर चाशनी, मालूम है आपको, टपकती ना। ऐसे मित्र, तुम गुरुओं की वंदना करो, मुनियों की सेवा करो, अरहंतों की पूजा करो, निर्गंतों को दान दो, जिनवाणी का पठन पाठन करो, गरीबों के पास सद्भाव रखो, दुखियों के दुख दूर करो, तुम्हारा पुण्य टपकेगा जैसे छत्ते से शहद टपकती है। टपकेगा। अब मालूम तेजू भाई, एक माँ आई नादनी की, बोले महाराज जी जलेबी जलेबी जलेबी। अब मैंने कहा मेरा तो मीठे का त्या, तुम भट्टार जी को ले जाओ। कल बहुत यहाँ जलेबी बनी थी, मालूम, स्कूल में, बाजार में भी दिख रही थी, तो शराबों को घरों में भी दिख रही थी। मैंने कहा आज क्या बात है, जलेबी जल दिख रही है। मैंने कहा भाई हमारे जिनसेन स्वामी पास भेजो तुम तो। मित्र, पर दूसरी एक माँ क्या कहती मालूम, बोले महाराज जी जलेबी है ले लो ना, मीठी नहीं है फीकी है। उनकी फीकी तो जलेबी किस बात की। बोले आपका त्याग है ना मीठे का, सो हमने फीकी बना के रखी है। मित्र अब विषय समझो आप, अब जिसमें चाशनी नहीं है तो मात्र खाली खाली आटा है, जिसमें चाशनी से खाली आटा है, तो जलेबी का नाम लेकर बदनाम क्यों हो कि जलेबी खा गए महाराज, तुम तो आटा की रोटी दो ना। अब विषय पकड़ो आप, जिसके अंदर रसी नहीं है, रसवती कैसी, जिस रसवती, जलेबी का नाम क्या है, रसवंती। मित्र जिसमें रसी नहीं तो रसवंती कैसे, और जिसमें श्रद्धा ही नहीं है तो गुरु भक्त कैसे। ओ हो। इसलिए सिद्धार्थ सागर जी, जलेबी के अंदर बनाने की दो कढ़ाई चलनी पड़ती है। पूड़ी बनाओ तो एक ही कढ़ाई से काम चल जाता है, लेकिन जलेबी बनाओ तो दो कढ़ाई चाहिए पड़ती है। आप किसी से पूछ लो, आप नाम विश्वास तो पूछो नहीं, मानता हूं से, माँ जलेबी बनाने के लिए, इमरती बनाने के लिए एक कढ़ाई से काम चल जाता है, दो कढ़ाई चाहिए पड़ती। देखो ये सब माताएं, महाराष्ट्र की माताएं बोल रही है, देखो दो चाहिए ना, एक में सेकना पड़ती है, घी डाल करना पड़ता है, उसको निकाल करके दूसरे में चाशनी में डुबोना पड़ता है। बालक समझ, तो पुण्य बढ़ाने के लिए दो कढ़ाई चाहिए पड़ती है, पुण्य बढ़ाने की दो कढ़ाई चाहिए पड़ती है। जैसे जली होने के लिए दो कढ़ाई चाहिए पड़ती है, पुण्य होने की दो कढ़ाई चाहिए आपको। कैसे, देखो एक कढ़ाई में तो सेकते हैं और दूसरी में रस भरते हैं, ऐसे ही परिणामों की विशुद्धि एक कढ़ाई चाहिए और गुरु भक्ति दूसरी कढ़ाई चाहिए। पंच परम गुरु, एक में सिकना पड़ेगा, दूसरे में रस भरना पड़ेगा। अनके दो कढ़ाई चाहिए पड़ती है। ओहो, अरे मित्र वो सिक भी गई अच्छे से, लेकिन चाशनी में नहीं डूबोगी तो जल रसवंती कैसी। ऐसे तुमने दीक्षा ले भी ली, गुरु भक्ति नहीं है, सूखे बैठे रहे, चेहरा बनाए, तो कैसे तुम पुण्य बढ़ेगा। समझो ज्ञानी, समझो ज्ञानी। जिनसेन जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो चेहरा बना करके अपना काम निकालते हैं, लेकिन चेहरा बना के नहीं निकालना चाहिए, चेहरा बना ही लाना चाहिए।
पुण्यात्मा जीव का चेहरा स्वयं ऐसा बना होता है कि लोग अपने आप तुम्हारा काम कर देते हैं। विश्वास मानो, पहले से चेहरा होता है। देखो एक भी भगवान आत्मा आ गए संसार में, क्यों भैया क्यों आए? देखो इधर देखो क्यों आए? बोले गुरुजी जलेबी तो पिताजी ने सेक दी थी पर चाशनी में डुबोने लाए। चाशनी कढ़ाई थोड़ी दूर रखना पड़ती चूल्हे से, पता है आपको? हाँ। भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने कहा कि बालक रायपुर, ओ चश्मा वाला भैया, एक हृदय एक हार्दिक। अच्छा भाई हृदय, तुम तेजू भैया से पूछना हम सुंदर लग रहे कि नहीं। पूछो बेटा। अच्छा तेजू भैया, ये बच्चा अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बालक देख, इस चेहरे को देख करके तुमको प्रभावित नहीं होना। तुम्हारा चेहरा देख दूसरे प्रभावित हो। तुम किससे प्रभावित हो? भक्ति सुंदर रूप। इस चेहरे का प्रभाव नहीं है, ये पूर्व में अनंत की भक्ति का प्रभाव है, उसमें लग जाना चाहिए। भक्ति सुंदर रूप। कोई व्यक्ति मंदिर से दूर कर सकता है, पर मां हृदय के भगवान से दूर करके दिखाए कोई, उसकी ताकत भगवान में नहीं है। यदि माना कि हम दर्शन करने गए भैया इनके भट्टा रख दिए मठ में, अब इन राजा यहाँ के, इनने बोल दिया नहीं 10 बजे अब बंद हो गया मंदिर, अब दर्शन नहीं कर सकते, आप जाइए। ठीक भाई, जा सकता हूँ भाई, आपका मठ है। लेकिन मित्र तुम्हारे भगवान भी कह दें कि विश्व सागर जी तुम मेरे दर्शन नहीं करना, भगवान आपके सामने नहीं आ सकते, अब मैं मान सकता हूँ, पर मेरे सामने तुम जा लो तो मैं ताकत ही नहीं है। भगवान के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि भक्त के हृदय से बाहर जा सके। भगवान में सामर्थ्य नहीं, इसे चिपकने की कोई जरूरत नहीं है, अपने भीतर है। आहा, हनुमान ने ऐसे किया, उनके अंदर राम दिख गए। हो ऐसा लोक में कहा जाता। क्यों प्रमोद भाई? हनुमान ने ऐसे किया, वहां राम की तस्वीर दिख गई। मित्र से विशेष समझिए, वहां सीना चीरने का मतलब समझिए कि जब भक्त ध्यान में लीन होता है तो उनके अंदर प्रभु की छवि झलकती है। यही भगवान की भक्ति का प्रभाव है। समझ में आ रहा है सत्या सागर जी? ओहो, इसलिए अंतरंग में आस्था है, अंतरंग में विश्वास है आपके पास, आप दुनिया में कहीं भी होंगे फिर चैत्यालय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चैत्यालय लेके चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चैत्य हृदय में विराजमान है और चैत्य ही नहीं है तो चैत्यालय सिर पर ढोए रहो। तो मित्र ढोते रह सकते हो लेकिन अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते, भक्ति नहीं है। आपके अंतस में चैत्य के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। विभारने से अरहंत प्रतिमा चैत्य है, जिन मंदिर चैत्यालय है। और मित्र निश्चय से दिगंबर मुनि ही चैत्य है, उसकी आत्मा, उसका शरीर ही चैत्यालय है। आगम को टाल नहीं सकते हो। अष्टपावण में कुंद कुंद देव ने आचार्य परमेष्ठी को ही जिन चैत्य कहा है। नानम जिन्नमम जिनबिंबम नानमयम, जो ज्ञानमयी आचार्य की आत्मा वही जिनबिंब है। इसका मतलब अरहंत बिंब की आराधना छोड़ मत देना, वो भी आराधना करना है। लेकिन माना कि ये मुरराज है, मुरराज है, पिच्ची कमंडल धारी है, आरंभ परिग्रह के त्यागी है। जंगलों में पहले पूर्व में मुरराज रहते थे, क्या चैत्यालय लेके चलते थे क्या? जहां मंदिर वहां दर्शन करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। और नहीं है ना,
हे मित्र, निर्गंत गुरु सौम्य चैत्यालय है, सौम्य चैत्यालय है। देव वंदना, त्रिकाल देव वंदना की आगम व्याख्या है। तो चैत भक्ति मुनिराज तीनों समय पढ़ते हैं। सुबह शाम मध्याह्न की सामायिक में चैत भक्ति का पाठ करते, बिना चैत भक्ति देव वंदना होती नहीं है। चैत भक्ति, पंचमा भक्ति, समाधि भक्ति का पाठ प्रत्येक मुनि, सच्चा मुनि प्रतिदिन पाठ करता। दिन में एक बार नहीं, 3 बार निषदगाओं की वंदना करते हैं। नमो निश्चय, नमो निश्चय, नमो निश्चय। वे साधु परमेष्टि, जगत से मौन ले लिया है, जगत से पीट कर ली है, वे साधु भगवंत होते हैं। ऐसे पांचों परमेष्ठी अरहंत सिद्धाचोपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी। हे मित्र, स्वप्न भी। अमित पाटिल कहाँ गया भाई? भेष बदलने कितना असर पड़ता देखा? आज कोई नहीं देख रहा तुझे। वो कल तुम ड्रेस में थे ना, यही भट्टाचार्य की उतर करके माला पहनाने गए थे, देखा आपने? विषय समझो। महात्मा साम्य सागर जी, भेष की कितनी कीमत है, कितने संकट घड़ियां आ जाएं, पर मुनियों को अपना भेष नहीं छोड़ना चाहिए। भेष बचा रहेगा तो जगत में तुम्हारी पूजा होती रहेगी और भाव आ जाएंगे। पर अमित, तू टेंशन मत कर भाई, बसा। हाँ महात्मा प्रणव सागर जी, भैंस भी अपना भेष छोड़ देना तो लोग बकरी कहेंगे उसको। आपको बोध होना चाहिए, भैंस भी अपना भेष नहीं छोड़ती। वो काली यानी है महिषी, दूध देती है मालूम, भर भर के बाल्टी, लेकिन बकरी बन गई तो गिलास में निकलेगा दूध। ऐसे ही जो अपने भेष में रहता है वो आनंद में रहता है, अपना भेष छोड़ता है, अपनी जाति छोड़ता है, अपना धर्म छोड़ता है, मित्र उसकी कोई कीमत नहीं होती। अपने समूह में रहना चाहिए। अरुआ सिद्धारिया और कुछ के ना, अरुआ सिद्धारिया वज्जा साहु पंच परमेष्ठी। इसलिए ज्ञानियों, अरहंत सिद्धाचोपाध्याय साधु ये पांचों परमेष्ठी हैं। हे प्रभु, मित्र, बालक उज्जैन महिपाल पुत्र, बेटा स्वप्न भी साधुओं के प्रति अशुभ भावना है। शिविड़ी नृत्य सो गैदी भव अनंत गहणी। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा अष्टपहड़ में, जिस जीव को दिगंबर मुद्रा स्वप्न में भी नहीं रुचती है वो दीर्घ संसारी है। निर्गंत मुनियों का धर्म है ऐसे कार्य ना करें जिससे कोई की अश्रद्धा बढ़े, वही काम करें जिससे जिन सांस प्रति श्रद्धा वर्धमान हो। जाओ, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। यदि इनकी पंच प्रवेशी की हमसे अवहेलना हुई हो कृतकारक मुद्रा से, जे जे विरेदा खलु तस् खलु मिथ्या में दुक्कड़म हुज्जा। वो मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो, मिथ्या तस्मिच्छा में दुक्कड़म। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की